अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाज फिटफाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जी हम अपनी वीडियो की, अपने रिएक्शन की, अपने रिव्यू की। तो जैसे कि आप लोग सब इनके ब्लॉग देख ही रहे हैं, तो भाई कल वाले ब्लॉग के लिए मैं बात करूँगी, मंगू साहब के ब्लॉग के लिए बात कर रही हूँ मैं। तो पहली बात तो जिस बारे में लोग आपसे पूछ रहे हैं तो आप उन बातों का तो जवाब दीजिए, और जिन बातों के बारे में हमने पहले पूछा था अब उसका जवाब दे रहे हैं आप, पर वो भी इतना घुमा फिरा के वो भी कोई क्लियर सा जवाब नहीं मिल पा रहा। मतलब ये क्यों ड्रामा करते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ जी, बहुत सारे लोगों ने इनसे ये बात पूछी कि भाई आप उम्रे पर गए थे, वहाँ पे एक बंदे का जो है वो कितना पैसा लगा। होता है ना यार, एक दूसरे से मालूमात बंदा लेता है तो ये कि अपना माइंड बनाता है कि हाँ चलो 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा खर्चा चल रहा है, तो चलो भाई उसके हिसाब से। जैसे अभी पाकिस्तान में जो है ना वो चल रहा है जैसे 3 लाख और पता नहीं 60,000 या समथिंग कुछ ऐसा है एक पैकेज, और दूसरा पैकेज में मैंने अभी कल ही देखा है, दूसरे पैकेज में ना तकरीबन 4,15,000 का पैकेज चल रहा है। मतलब 3-3.5 लाख रुपए चल रहे हैं ना पाकिस्तान में एक बंदे के उम्रे के लिए। ठीक है, वो जो हम ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए जाते हैं ना, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अभी मुझे इंडिया का नहीं मालूम कि इंडिया में क्या रेट है, वरना मैं ही आपको बता देती हूँ। अच्छा, लोग इनसे पूछ रहे हैं पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं वीडियो में नंबर दिया है, खुद फ़ोन करके मालूम कर लो। तो यानी आप फिर पब्लिक को बता देना कि हम जो गए हैं ना भाई, तो हम लोग जो है ना वो फ्री की उसमें गए हैं, फ्री प्रमोशन करने की उनकी उसमें गए हैं, हमें फ्री का टिकट मिला है और फ्री की रिहाइश मिली थी। तो ये बात आप लोग क्लियर कर देना लोगों को, ताकि लोग बेचारे पूछे नहीं आपसे। लोग आने जाने के लिए एक दूसरे से मालूमात करते हैं, पर आपको तो इसमें भी तकलीफ़ है। ठीक है, दूसरी बात, अब्बा की बात करी इन्होंने कि अब्बा को हम क्यों लेकर नहीं गए थे, और अब्बा का जो है हेल्थ इशू है। भैया हेल्थ इशू ये सुन के तो लोग पक चुके हैं। ये बताइए कि अब्बा को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अल्लाह पाक उनको जो भी कोई बीमारी है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आप पब्लिक को बताइए। तो आपके तो फूटे मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि आप लोग ने कभी जो है ना ये बात बोली हो कि आप लोग हमारे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए। कभी हमने नहीं सुना। वरना मोस्टली ऐसा होता है यार कि अगर कोई बीमार होता है, मतलब मैं खुद भी अभी 10-12 दिन बुखार में और दांत की तकलीफ़ में पड़ी रही, तो मैंने भी कम्युनिटी लगाई और जिसका भी कमेंट मैसेज देख रही थी तो मैं बोल रही थी लोगों को कि मेरे लिए दुआ करना है ना। कब किसकी दुआ कबूल हो जाए नहीं मालूम। तो आप लोग के मुंह से तो हमने कभी नहीं सुना कि आप लोग ने कभी अपने अब्बा के लिए दुआ की अपील करी हो, लोगों को बोला हो कि यार हमारे अब्बा के लिए दुआ करना, हमारे अब्बा बीमार है, वो हार्ट पेशेंट है या जो भी कोई बीमारी हो उनको, तो वो उसके बारे में आपने कभी नहीं कहा। और रही बात कि अगर अब्बा को हार्ट का कोई मसला है, तो हार्ट पेशेंट तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हाँ वहाँ पर मैंने ये देखा है कि हार्ट पेशेंट तो ना ये लस्सी वगैरह नहीं पीते हैं। तो फिर अब्बा कैसे लस्सी। आप अम्मी तो MM की क्या बोल रही थी, किसी MM की बोल रही थी ना कि वहाँ की ही सिर्फ लस्सी पीते हैं और कहीं की लस्सी नहीं पीते, है ना। तो ये मतलब कौन सी बातें करते हो, बताते तो हो नहीं। और अम्मी अब्बा की लस्सी यहाँ पे ले आई, यहाँ तो वो लस्सी सड़ जाएगी। हो सकता है अम्मी कल जाएंगी ना, वो महल्ले वालों के लिए अम्मी ने पैकेट बनाए। और ऐसे लोग हैं कि लोगों ने उम्रे के पैसों का पूछा तो नहीं बताया। वो 3 रुपए की पानी की बोतल पड़ी है इनको, जिसमें इन्होंने जमजम का पानी जो है वो भर कर देंगे, वो पैसे गिनवा दिए फ़ौरन से कि ये हम ना जमजम के पानी के लिए हमको ये 3 रुपए की बोतल मिली है। तो क्या वो पैसे भी जिनको जमजम दोगे उनसे वसूल कर दें क्या, जो ऐसे पैसे गिनवा रहे हो। हर चीज़ में पैसा गिनाते हैं, हर चीज़ में। ये रुपए की चीज़ आई है, 10 रुपए की आई है, ये 50 रुपए की आई है, ये 1000 रुपए की आई है। मतलब हद होती है यार। और दूसरी बात कि दामाद और बहू की तो कोई इज्जत है नहीं, पर हाँ जो ये दूसरी बहू आई है ना, माशाल्लाह भाई इसकी तो भाई है, रिस्पेक्ट है इसकी फ़िक्र है। क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला था कि घर में भी रिस्पेक्ट और इज्जत और क्या बोलेंगे जो भी एक दबदबा है ना, तो वो सिर्फ चंगू दादा का है।
तो चंगू दादा का है तो अभी चंगू दादा की बेगम का भी तो होगा ना। चंगू दादा की बेगम के लिए वो आंटी जी क्या लाएंगे, जैम की बोतल लेके आएंगे, फिर वो क्या था वो गोलगप्पे के पानी का कोई साशा वाशा क्या था वल्ला आलम वो, तो वो भी लेकर आएंगे। और नमूनी कैसे देख रही थी, नमूनी तुम्हारा काम है तो तुम सिर्फ यही करती रहो, ठीक है, और तुम्हें आगे भी यही करना है। इसलिए अपनी जबान को सिर्फ लटकाती ही रहना तुम सारा टाइम जो है ना, क्योंकि तुम्हें आगे भी सिर्फ यही चमचागिरी करनी है और यही जबान निकाल के ना अपनी सिर्फ तुम्हें हंसना ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट तुम्हें ना कभी मिल नहीं सकती है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट जो है ना वो कमाने से और बनाने से अपने बनती है, जो कि आपने कभी नहीं बनाई। वही बात बोलूँगी कि अपने घर वालों की जब जिसने इज्जत नहीं करी वो आगे क्या इज्जत बनाएगी। अभी देखो आंटी को कितनी फिक्र थी उसकी कि यहाँ आकर भी उसकी पसंद का, भाई वो वहाँ पे वो जैम और ब्रेड ही खा रही थी तो मैं यहाँ भी उसके लिए लेकर आ गई हूँ और ये वो, पर बेचारी नमूनी के लिए जो है ना वो आंटी जी हमारी कुछ भी नहीं लेके आए। एक मेरी सब्सक्राइबर ने बोला आंटी मत बोलो बुड्ढी बोलो, तो यार बुड्ढी बोलूँगी ना तो फिर लोग बहुत कुछ बोल जाएंगे। मैं तो ये चंगू मंगू का भी नाम जो है ना वो मैंने नहीं रखा, एक सब्सक्राइबर ने रखा, और मेरी एक सब्सक्राइबर ने, हाँ मेरे को याद आ गया, देखो अच्छा हो गया, एक ने तो ये जो आलमा बीबी है ना, मैं तो आलमा बीबी बोलती हूँ इनको, पर एक बहन ने तो ना इनका भी मुझे नाम रख कर दिया, पता नहीं क्या था यार, घुस्सी बिल्ली ऐसा ही कुछ बोला, घुस्सी बिल्ली या घुस बिल्ली कुछ ऐसा ही बोला था। तो बहरहाल उनका इन्होंने ये नाम बोला है, ठीक है। पर बात में क्या कर रही थी कि हाँ आंटी को अपनी छोटी बहू की फिक्र थी पर औरों की नहीं थी। अच्छा उस पर ये चंगू साहब पता है क्या बोलते हैं, जब अब्बा वाली बात आई कि भाई जिनके नसीब में होगा ना तो वो तो चले जाएंगे, तो भाई ये बात तो बिल्कुल सच है। और ये बात तो हर कोई बोलता है कि भाई जिसके नसीब में होगा ना वहाँ जाना आना, तो बेशक वो तो हर बार जाएगा, हर रोज़ जाएगा। और दूसरी बात मैं मंगू साहब से ये बात बोलना चाह रही हूँ, भाई आपकी अम्मी, आपके भाई, आपकी भाभी, आपके ये घर वाले जो है वहाँ पे जाके कौन सा ऐसा कुआं खोद के आ गए जो बार बार आप बोले जा रहे हो अपने व्लॉग के अंदर कि हाँ अभी तुम लोगों ने ना, तुम्हारी बॉडी ने ना थोड़ा सा क्या बोला था इसने यार, एक सेकंड में भूल गई हूँ, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, पर मंगू ने ना कुछ बात बोले कि ना तुम्हारी बॉडी ने ना अभी कुछ ज़्यादा मेहनत करी है, कुछ ऐसा करी। तो भाई कौन से ऐसे कुएं खोद के आए हैं वहाँ पर जाकर, मतलब हज उम्रे की अदायगी करने गए, मतलब बहुत मेहनत मुशक्क़त का काम था, मतलब सर पे आपके बोझ था जो आप उतारने गए थे, कोई कर्ज चढ़ा हुआ था जो आप उतारने गए थे। मतलब अफसोस की बात है, दुनिया तरस रही है यार, दुनिया मर रही है वहाँ पे जाने के लिए, सच में लोग मर रहे हैं, पैसा हाथ में लेकर बैठे हुए। पर वही बात कि अभी उनका बुलावा नहीं है। मैं खुद 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ पर मेरा बुलावा अभी नहीं है। लास्ट ईयर नहीं, मतलब 2 साल हो जाएंगे। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, जब मैं ब्लॉगिंग उस वक्त करती थी तो उस टाइम पे हमें उम्रे पर ही जाना था, ठीक है। पर कुछ ऐसा हो गया सीन कि हमारा उम्रे पे जाने का नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो पाकिस्तान टूर पर चलते हैं, मतलब मरी, कोयटा, कश्मीर, कागा, नरन, यहाँ पर चलते हैं। पर मुझे जो शौक़ था ना, मुझे विलेज देखने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि मेरा कोई भी रिश्तेदार ना वो गांव साइड पे नहीं रहता। मैंने कभी भी वो खेत वगैरह जो होते हैं ना, मैंने वो कभी नहीं देखे। मतलब मेरे को बहुत शौक़ था कि मैं वो खेतों में जाऊं, और ऐसे मतलब फिल्में ड्रामों में ही देखा, रियल लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे लेके जा ही रहे हैं ना, तो फिर मुझे ये मरी, कोयटा, कश्मीर, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे तो ना कहीं गाँव साइड पर लेके चलो। तो फिर हम वहाँ वो गांव साइड पर गए थे। मेरे प्रीवियस व्लॉग अगर देखना चाहेंगे तो आप लोग देखिएगा, उसमें हैं वो वीडियोस, ठीक है। तो भाई ये बुलावे की ही बात होती है, ये बात तो मैं चंगू की 100% एग्री करूँगी इस बात से। पर हाँ इस बात को ये बोलना, वहाँ पे बड़ी मेहनत करी है ना, वहाँ पे हमारी बॉडी ने बड़ी स्ट्रगल करी है, बड़ी मेहनत मुशक्क़त करी है। भाई वैसे तुम लोग हट आराम हो भाई, क्यों मतलब मुंह खुलवा रहे हो पब्लिक का इस तरह की बातें करके। फिर अनाप शनाप जो है ना पब्लिक लिख कर जाएगी ओल फोल, फिर उसे तुम उन लोगों को ना तुम लोग जो है वो बोल दोगे कि ये हमारे हेटर्स हैं, ठीक है। वो हेटर्स नहीं है, जो आप लोग अपनी वीडियो के अंदर पक पक करते हो ना, तो वो पक पक का ही जवाब लिख कर जाती है पब्लिक, ठीक है। वहाँ पे जाके कोई मेहनत मुशक्क़त नहीं करता है कोई भी जाकर, ठीक है ना। वहाँ पर जाते हैं ना तो अपने हमारे मतलब
दुआओं का ही सिलसिला नहीं रुकता, पर आपका तो सिलसिला ही कुछ ऑन रहता है, कुछ और ही ऑन रहता है ना। आपको तो ये फिक्र रहती है वहाँ जाकर भी कि यार वीडियो अपलोड कर दें, यार यहाँ का व्यू ले लेते हैं, यहाँ पे शायद अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, वहाँ का व्यू ले लेते हैं, वहाँ के व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। आप लोग के जहन में तो ये सब कुछ चल रहा होता है। और बात कर रहे हो कि वहाँ जाके बड़ी मेहनत मुशक्क़त करिए। आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग नहीं तड़प रहे, क्या आप लोग नहीं तरस रहे? भले जो भी मुझे अगर बैड कमेंट्स भी लोग करते हैं ना, मैं उनसे भी ये सवाल करूँगी कि प्लीज़ ये बात का जवाब, भले मुझे 4 गालियाँ दे के जाना मुझे मंजूर है, पर ये बात बता के जाना मुझे कि क्या आप लोग नहीं तरसते, क्या आप लोगों की ख्वाहिश नहीं है अल्लाह पाक जल्द से जल्द आप लोगों को हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए और क्या बोलते हैं अपनी बारगाह में बुलाए, और हमसे ये वाले अल्फाज ना निकले हमारे मुँह से कि हम बड़े थक गए यार वहाँ जाके, हम तो बहुत थकन तो होती नहीं, लोग बोलते हैं हमारी तो ज़िंदगी भर की थकन वहाँ जाके उतरी है। और ये बार बार जब ये लोग वहाँ थे ना, तब भी इनकी अम्मी जी के मुंह पर जो है ना वो ये अल्फाज 2-3 बार मैंने नोट किया था जब तक मैंने इनकी वीडियो देखी। उसके बाद तो मैंने इनकी लास्ट के जो 3-4 व्लॉग इन्होंने डाले हैं ना, वो तो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। वो जो लास्ट जो मैंने खुद से जो 3-4 ब्लॉग शुरू में जो देखे ना, तो उसमें आंटी जी ने तो खुद कितनी बार बोल दिया कि मैं वहाँ हाँ बहुत थक गई हूँ मैं फिर के, हाँ मैं बहुत मतलब तवाफ़ करने में और वहाँ पे फिरने में आंटी थक गई हैं यार, मतलब हद होती है आंटी जी, कमाल करते हो भाई। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।